तो हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लाने जा रही हूँ त्योहारों में स्पेशल बेसन के लड्डू, जो कि सबको बहुत पसंद होते हैं। इतने टेस्टी बनते हैं कि मुंह में जाते ही तुरंत घुल जाते हैं। और बेसन के लड्डू, वो भी रक्षाबंधन में ना हो उसके बिना तो त्यौहार अधूरा रहता है। कई सारे लोग जो है बाजार से मिठाइयाँ लाते हैं, पर कई सारे लोग घर में बनाते हैं। तो जो बाजार से मिठाइयाँ लाते हैं और घर में बनाए तो और भी अच्छा रहेगा। तो आइए इसको बिना किसी बार टाइम वेस्ट किए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है बेसन और देसी घी। इन लड्डू का असली स्वाद जो होता है ना, एकदम देसी घी में ही आता है। तो इसके लिए मैं देसी घी से बनाऊंगी। 1 कटोरी बेसन लिया है, करीबन 250 ग्राम के करीबन होगा ये। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ है देसी घी 50 ग्राम। तो ये देसी घी से ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और देसी घी के ज़्यादा खाने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने देसी घी को उसमें डाल दिया है। अब मैंने इसमें डाला है बेसन। जो भी था, हमको करना क्या है, बेसन को बढ़िया तरीके से घी में पकाना है, यानी कि भूनना है जब तक कि इसका कलर एकदम चेंज ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन सुनहरा कलर ना आ जाए, तब तक के लिए हम इसको बेसन को घी के साथ बढ़िया से भूनते रहेंगे, लगातार चलाते हुए। फ्रेंड्स, मैं कुछ टिप्स के साथ आपको ये बेसन के लड्डू बताऊंगी, ताकि जो आपके लड्डू है एकदम दानेदार लड्डू बने। मुंह में जाते आपके लड्डू जो है घुल जाएंगे और एकदम फेस्टिवल वाली वाइब आएगी इन लड्डुओं में। तो आप जो रक्षाबंधन में घर में मिठाइयाँ बनाई, और बहुत ही शुद्ध मिठाइयाँ घर में बनकर तैयार हो जाती हैं। लगता है कि बहुत बवाल होगा, पर उनको घर में बनाना भी बहुत ही आसान है। घर में एकदम आसान तरीके से बनाए और घर में रक्षाबंधन में भाई दूज हो जाए, रक्षाबंधन में राखी बांधे, टीका करे घर की मिठाई से, बहुत ही टेस्टी रहेगी। जब लोगों को आप बताएंगे कि आपने घर में बनाई है, तो वो तो यकीन भी नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे जैसे हम बेसन को भूंजते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता जा रहा है। तो इसी प्रकार से हम बेसन को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। आप देख सकते हैं जितनी देर मैंने बेसन को भूना, उतनी देर 1 मिनट के लिए मैंने इसको है ऐसे छोड़ा नहीं है। लगातार मैं इसको जो है चलाती जा रही हूँ। इसका कलर धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। अब इसका कलर एकदम सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने लगा है। तो इस स्टेज में हमको एकदम बेसन को भून लेना है, लगातार चलाते हुए भूंजे। नहीं क्या है, बेसन तुरंत जाके नीचे कढ़ाई में लग के जलने लगता है। तो ये गलती आप बिल्कुल से ना करें, इसको लगातार चलाते रहें। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा उसे वैसे इसकी जो है खुशबू और ज़्यादा अच्छी मतलब आती जाएगी। घर में बढ़िया से एकदम घी की बेसन भूनने की खुशबू आती जाएगी। और जैसे जैसे ये और देर तक हम इसको पकाते जाएंगे, वैसे वैसे इसमें हल्का सा गीलापन, नमी आएगी। और नमी जो है घी के कारण आएगी, जो कि इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा घी का हमारे लड्डू में। तो लगातार चलाते मैं इसको भून रही हूँ। देखो काफ़ी हद तक हमारा बेसन पक के तैयार हो चुका है। हमको यहाँ पे इसको 75% इसको हमको भून के रेडी करना है, कुछ इस प्रकार से। देखो अभी ना बेसन कढ़ाई भी छोड़ने लगा, एकदम दानेदार होना स्टार्ट हो गया ये। और एकदम बिखरा सा बेसन है, एकदम कढ़ाई छोड़ने लगा है ये। तो हमने इसमें घी काफ़ी अच्छी मात्रा में डाला है ताकि बेसन कढ़ाई छोड़ने लगे। ये देख सकते हैं आप इसमें किस तरीके से हमारा बेसन एकदम अच्छे से रेडी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा ये एकदम गीला गीला सा महीन लग रहा होगा आपको, एकदम ये एक तरफ सिमट जा रहा है। अब हमको करना क्या है, हमको इस बेसन में डालना होगा पानी। तो जो हलवाई लोग बेसन के लड्डू बनाते हैं, उनके लड्डू एकदम दानेदार बनते हैं, क्योंकि वो लोग भी बेसन के लड्डू में बीच बीच में थोड़ा सा वाटर यानी पानी ऐड करते जाते हैं। तो इसलिए हमको एकदम हलवाई स्टाइल बेसन के लड्डू बनाना है। तो हम भी इसमें जो है हलवाई इसकी जो है ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। आप इस वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा, ताकि बीच बीच में मैंने क्या चीज़ें की आपको पता लग सके, आप भी फिर उस तरीके से शानदार लड्डू बना सके। यकीन मानिए लड्डू बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इसको त्योहार में आप घर में जरूर बनाइएगा इस रेसिपी को। तो आइए, पानी हमने ले लिया। हम पानी ऐसे सिंपल पानी ऐड नहीं करेंगे, इसमें मैंने डाला हुआ है फूड कलर। आप जैसे कि लड्डू का कलर हल्का सा येलो शेड में, ऑरेंज शेड में होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें हल्का सा ऑरेंज फूड कलर डाला हुआ है। इससे बहुत ही बढ़िया लड्डू में हमारा कलर आकर तैयार होता है। तो पानी में ही ऐड कर लेंगे, अलग से बेसन में कलर नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर उसका स्वाद अलग हो जाता है। पानी के साथ ऐड करेंगे तो लड्डू भी जो है दानेदार हो जाएंगे और हमारा कलर भी सब में बेसन में अच्छे तरीके से चढ़ जाएगा। तो देखो अब हमको हल्का हल्का से बेसन को चलाते जाना है लगातार। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। तो हमको पानी एक बार में सारा नहीं डालना है, धीरे धीरे करके। ऐसे एक बार हमने 2 से 3 चम्मच डाला, फिर उसको जल्दी से चलाना है इसको। और फिर इसके बाद अभी सारा पानी जितना भी हमने डाला था बेसन में, जब भी सारा पानी सोख लिया है, बेसन सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, तब दूसरे बार से हमको इसमें पानी ऐड करना है। तो देखो बेसन ने सारा पानी सोख लिया है, ये हल्का हल्का सा दानेदार तैयार होता जा रहा है।
तो अब मैं इसमें डालूंगी सेकेंड टाइम, सेम प्रोसेस करके दोबारा पानी हमको रिपीट कर देना है। तो अब इस तरीके से मैं दोबारा जो है इसमें पानी ऐड कर दूंगी। उससे पहले हमको ध्यान दें कि बेसन को सुखा लेना है। अब मैंने दोबारा पानी ऐड किया, इसलिए मैंने पहले से ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को ऐड किया। पिछली बार मैंने 2 से 3 चम्मच डाली थी, इस बार मैंने 5 से 6 चम्मच के करीबन पानी जो है इसमें डाला हुआ है। तो इसको भी लगातार चला देंगे। अब देख सकते हैं जब हमारे बेसन के दाने एकदम उभर के इसमें आ चुके हैं, एकदम दानेदार हमारा जो है टेक्सचर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम हलवाई की तरह दाने इसमें आ गए हैं। तो अब देखो, हलवाई लोग करते क्या है, अक्सर इसमें डायरेक्ट चीनी या तो फिर शुगर पाउडर नहीं डालते हैं। अलग से इस बेसन को हमको पहले इसको निकाल लेना है। फिर जब ये हल्का सा रूम टेम्परेचर में आ जाए, हल्का सा ठंडा भी हो जाए कि इतना कि हम इसको हाथ में लड्डू बना सके, इतना हमको इसको अपने इसके टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में लाना है। तब इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम इसमें डायरेक्ट चीनी या तो इसका पीसी हुई चीनी का भूरा डाल देंगे तो ये वैसे तुरंत पानी छोड़ देगा और सारी चीनी पिघल जाएगी। इसलिए हमको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहले इसको हल्का ठंडा होने देंगे ताकि ये छूने लायक रहे। देखो इस तरीके से मैं टच करूँ तो घी भी काफ़ी अच्छी तरीके से मात्रा में डाला हुआ है, उसी से लड्डू एकदम टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अब मैंने लिया यहाँ पे चीनी, पिसी हुई चीनी का बूरा आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको घर में भी चीनी पीस के आप बना सकते हो। अब इसमें डाल देंगे मैं 1 चम्मच के करीबन इलायची पाउडर। इसको बढ़िया तरीके से हमको हाथ से मिलाना है, चम्मच से मिलाने में अच्छे से नहीं बनेगा। हाथ से हमको इसको हल्का सा मिलाते हुए इसको अच्छे तरीके से बना लेना है, इसका एकदम लड्डू का मसाला। ये देखो फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार तरीके से मैं इसको बना रही हूँ। ये इसको सारा मिला लेंगे इसको चीनी के भूरे के साथ। आप पिसी हुई चीनी भी बिल्कुल से ऐड कर सकते हो, पर हाँ बेसन ठंडा होने के बाद अगर गर्म में ऐड कर देंगे तो चीनी जो है सारी पिघल जाएगी और फिर ये इसका जो हम बना रहे हैं लड्डू, ये बहुत ही गीले गीले से हो जाएंगे, लड्डू का शेप भी नहीं आएगा अच्छे से। तो देखो ये लड्डू का हमने ये तैयार किया, एकदम भुरभुरा सा हुआ है और एकदम भी गीला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा सूखा है या तो आपके लड्डू ढंग से बन नहीं पा रहे हैं एकदम परफेक्ट शेप एंड साइज़ में, तो आप करो क्या, आप उसको हल्का सा इसमें गरम घी ऐड कर दो, उससे आपके लड्डू परफेक्ट बन जाएंगे। तो मैंने पहले ही घी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में यूज़ किया था, तो मेरे लड्डू इसलिए आसानी से जो है बनते जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको अगर दिक्कत हो तो हाथ में भी घी लगा के इसको बना सकते हो। तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी गर्म करके ऐड कर दो, आराम से लड्डू बन जाएंगे। ये देखो कितने शानदार लड्डू बन के तैयार हो रहे हैं हमारे। तो इस त्योहार में आप भी बना रहे हो या नहीं, मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और बाज़ार से मिठाइयाँ लाने से अच्छा है कि घर में ही बनाए, क्योंकि त्योहार का सीज़न है तो बाज़ार की मिठाइयों में तो भर भर के मिलावटें होंगी और भर भर के उसमें पता नहीं क्या क्या कलर और ये सब चीज़ें ऐड की जाती हैं। तो इसलिए हमने सोचा घर में क्यों ना जरा मिठाइयाँ सारी रेडी करें। तो रक्षाबंधन आने ही वाला था तो मैंने 2 से 3 दिन पहले सोचा कि सारी मिठाइयाँ रेडी कर लूँगी, क्योंकि फिर तो त्योहार आ जाता है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो आप भी इस बार बाज़ार से मिठाइयाँ लेने की जगह घर में मिठाइयाँ तैयार कर सकते हो। लड्डू परफेक्ट शेप एंड साइज में बन के तैयार है। आप उनको सर्व कर रहे तो मिठाई के डब्बे में पैक करके रख दो, सीधे रक्षाबंधन में ही निकालना, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप जैसे ही आपके घर में बनेंगे ना, उससे जल्दी से आपके घर में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतने टेस्टी और हलवाई स्टाइल बन के तैयार होंगे आपके लड्डू। तो आप इसको स्टील के डब्बे में भी, कंटेनर में भी, एयर टाइट कंटेनर में सबको स्टोर करके रख सकते हो। आराम से इसको आप 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। इससे मैंने चांदी का वर्क लगा दिया ऊपर से, तो और भी प्यारा लग रहा है। ये कितना शानदार सुंदर लग रहा है। आप इसमें और भी ऊपर से डेकोरेट कर सकते हो काजू पिस्ता लगा करके। ये देखो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना नरम बना है, कितना मुलायम लड्डू है आपका। कि हमने इसमें एकदम दिख तो एकदम लाजवाब ही रहा है। हमने इसको हल्का सा ही हाथों से प्रेशर लगाया तो ये एकदम टूट गया, टूट के बिखर जाएगा। अब मुंह में जाते तो एकदम ऐसे घुल जाएगा कि पता ही नहीं लगेगा आपको। एकदम दानेदार लड्डू हमारे बन के तैयार है हलवाई स्टाइल। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। आप इसको डब्बे में भी रख सकते हैं स्टोर करके। मैंने मिठाई के डब्बे में रखा तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने इसको घर में बनाया है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नई वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।